एक कोलकाता का, एक पश्चिम बंगाल का भी तो ऐसा मॉडल होना चाहिए जहां पर निवेशकों के अंदर से भय खत्म हो और भरोसा जागे। और टाटा का इसलिए मैंने अभी उदाहरण दिया, रतन टाटा का वो कितना बड़ा सपना था जब वो फिंगूर पहुंचे थे और फिर वो कैसे शैटर हुआ और उसके बाद फिर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, कोई बड़ा निवेशक वहां नहीं पहुंच पाया। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, जो अभी देश में एक तो कारण ये है कि जो पश्चिम और दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, सरकारों का सपोर्ट रहता है, तो बिजनेसमैन वहाँ जाते हैं। कोस्टल एरिया है। बंगाल के पास ये एडवांटेज पहले से था। जैसा हमने कहा कि 1960-61 में तो तकरीबन 11% जीडीपी में शेयर था और अभी वो 5.5% के करीब है। सबसे बड़ी बात अब देखिए कि क्या होता है। आप अभी बंगाल में जाते हैं तो सबसे कोई भी बिजनेसमैन आपको कहता कि कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन है तो पहले आपको वहां पार्टी के सिंडिकेट से परमिशन लेना है। आप कहां से लेबर लेंगे, कहां से बालू लेंगे, कहां से सीमेंट लेंगे, कहां से टाइल्स लेंगे, ये सब का सब जो है वहां से निर्देशित होता है। तो जो कट मनी और तोलाबाजी है ये कोई बस विपक्ष का आरोप नहीं है, ये वहां का एक कल्चर था। दूसरी बात आप देखिए कि निवेशकों को जब बाकी राज्यों के तुलना में इतना ज्यादा पॉलिटिकल पेमेंट करना पड़ता था, वैसी स्थिति में क्या है कि कोई भी वहां पे जो पहले जो नहीं है वो तो नहीं आना चाहेगा। लोग पिछले 10 साल में वहां से आप देखें रायपुर शिफ्ट हुए हैं, छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर में शैक्षणिक संस्थाएं शिफ्ट कर गई। वो जाधवपुर और प्रेसिडेंसी का जमाना गया। आज के डेट में आप देखिए स्किल्ड एजुकेशन के लिए आपको कोलकाता में अगर सोचना है तो सबसे नजदीक जो है वो किट्स है जो कि भुवनेश्वर में है। ये स्थिति। गुवाहाटी काफी आगे बढ़ गया, वहां पे निवेश बढ़ गया। बड़ा बाजार में काफी बिजनेसमैन ये कह रहे थे कि भाई पुराना स्ट्रक्चर है, कीमत सही नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। वहां पे हल्दिया पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, उसके अलावा एक और पोर्ट बन रहा है। ऐसे समय में जो हमने कहा कि सबसे बड़ी चीज जो ये होगी कि रूलिंग पार्टी जो सिंडिकेट की तरह काम करती है उससे उसे बिजनेस फैसिलिटेटर की तरह काम करना होगा। एक और दूसरी बात और देखिए, कल शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते वक्त कहा कि कोथा कम काज बेसी, बातें कम और काम ज्यादा। ये बंगाली वर्क कल्चर जो सीपीएम के समय से इनग्रेन्ड है कि आप काम करते हैं काम न करने के लिए। काम क्या करते हैं? हड़ताल करवा दो, फैक्ट्रियां बंद करवा दो, स्ट्राइक करवा दो, बात पे आंदोलन वाला। वो है कि सारा काम ही होता है कि काम ना करना पड़े। इस कल्चर को खत्म करने के लिए कि सीपीएम के समय में जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे उन्हें हड़ताली मंत्री कहा जाता था, वो जाके हड़ताल पे बैठते थे और फैक्ट्रियां बंद करवाते थे। तो ये वर्क कल्चर खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है वहां की। वर्क कल्चर खत्म करने का मतलब यह है कि आप काम करें और वर्क कल्चर को बढ़ावा दें। वर्क मोर टॉक लेस। एग्जैक्टली, वर्क मोर टॉक लेस। लेकिन आज रशीद जी कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नींव से लेकर निर्माण तक की यात्रा कैसे हुई है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंच से किया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी की जीत ये कितने मायने रखती है उसकी तस्वीर है ये। शुभेंदु के शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल बीजेपी के एक सीनियर कार्यकर्ता माखनलाल सरकार मंच पर थे। मोदी ने उन्हें सम्मानित किया, उनके पांव छुए। माखनलाल सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रह चुके हैं। 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में तिरंगा फहराने गए थे तब उनके साथ माखनलाल सरकार मौजूद थे। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने में 98 साल की उम्र वाले माखनलाल सरकार का क्या योगदान रहा, रशीद जी वो शायद आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल का फूल खिला तो आज माखनलाल सरकार को भी मंच पर शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। जी देखिए मीनाक्षी, ये कहने में हल्की छोटी बात लगेगी लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने सम्मानित किया, एक पूरा जो कई दशकों का एक लिंक जो था, एक इमोशनल लिंक, उसको कनेक्ट किया और पूरे देश ने उसको देखा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बिंदु रहता है जो कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरता है और आने वाले समय में भी भाजपा के लिए बहुत ज्यादा एक ऊर्जा का काम करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें जो होती हैं, और वो भी देखिए कौन कौन व्यक्ति कर रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसके पास वहां इतने सारे वीआईपी, इतने सारे मुख्यमंत्री मौजूद थे, इतने सारे
कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे, लेकिन उसने कार्यकर्ता का ध्यान करा और लोगों को सबको याद दिलाया कि पहले क्या हम अपनी रूट्स के पर शामिल है। कि ये मतलब एक पूरी की पूरी एक अनफिनिश्ड एजेंडा था जिसको आज ये पूरा हुआ है। उसके साथ साथ देखिए मीनाक्षी, देखिए उसकी दूसरी तस्वीर देखिए आप, दूसरी तस्वीर देखिए, आज मैं अखबार में देखिए चकित रह गया और आपको भी दिलचस्प लगेगा कि विजय 2009 में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, वो 2009 में राहुल गांधी से मिलने आए और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होना चाहता हूं, और राहुल गांधी ने उनको तड़खा दिया, उनसे कह दिया कि जाके तुम यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ो, और वो हताश होकर चले गए। मतलब आप देखिए कि अगर विजय अगर मगर इतिहास में नहीं होता, लेकिन अगर विजय कांग्रेस में होते तो आज अगर उनका जो व्यक्तित्व है उससे कांग्रेस को कितना फायदा होता। तो ये आपको जो दो चीजें का मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि कहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लेगेसी को पूरा न सिर्फ ओन अप कर रहे हैं, बल्कि उसको सम्मान दे रहे हैं और उसको सबको देश को दिखा रहे हैं, अपनी पार्टी को, कि देखिए इस तरीके से पार्टी आगे जो बढ़ती बात है। आप राशिद जी कहना चाह रहे हैं, शास्त्री जी, अगर उसी के एक और पहलू पर मैं जाऊं, एक होता है कि एक संगठन ड्रिवन पार्टी होती है जहां पर संगठन पार्टी को चलाता है, संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, और एक तरफ है पर्सनालिटी ड्रिवन पार्टी या फैमिली ड्रिवन पार्टी। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज जो हम संगठन के एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान होते हुए देख रहे हैं जो तब से जुड़े हुए हैं जब वो एक बड़ी ताकत थी भी नहीं, वो तो जमाना कांग्रेस का ही था, उसको सम्मानित किया गया, उन्हें याद किया गया। मीनाक्षी जी, आप पिछले 11-12 सालों में देखिए, जब भी बीजेपी को एक विजय का जो एक वातावरण है उसका सेलिब्रेशन होता है, इस सेलिब्रेशन में वो हमेशा जिन लोगों ने उस कंट्रीब्यूशन में उनका हाथ है उनका सम्मान करना, ये उनकी एक ट्रेडिशन रही है। और जो आज तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसी एक सेलिब्रेशन का एक वो संकेत है। यहां मुख्य बात जो होगी, जो वेस्ट बंगाल की एक परंपरा रही है उससे हटके जो ये सरकार शायद करने का एक प्रॉमिस कर रही है कि सरकार और पक्ष में हम फर्क रखेंगे। सरकार पक्ष नहीं है, पक्ष सरकार नहीं है। रूलिंग पार्टी का भी सरकार चलाना होगा, पर सरकार को हम रूलिंग पार्टी नहीं कहेंगे। काफी साल पहले मीनाक्षी जी, राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी जो शायद मुझे लगता है हर प्रजाप्रभुत्व में हमें ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा था, देश अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी देश को चला रहा होगा, लेकिन देश पार्टी नहीं है, पार्टी देश नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा, पार्टी अलग है, रूलिंग पार्टी अलग है, और ये फर्क हमें करना चाहिए। तीसरी, रूलिंग पार्टी अलग है और व्यक्ति अलग है। जब हम ये फर्क नहीं करेंगे, तब जो इमरजेंसी में बात कही गई पार्टी के अध्यक्ष से कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, वो समस्या फिर हो गई। जब आपने व्यक्ति, पार्टी, सरकार और देश के बीच में उन्होंने उस समय खत्म कर दिया। नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एक डेमोक्रेसी का फाउंडेशन मुझे लगता है जो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, वो फाउंडेशन आज पूरे देश में हर सरकार को शायद इम्प्लीमेंट करने का एक, इसलिए मैंने सर कहा कि नींव से निर्माण तक की जो तस्वीर है, मुझे यही बात समझ में आती है कि जब आप निर्माण करते हैं, यानी 207 वाली पार्टी की सरकार खड़ी होती है, तो उसकी नींव कहां से शुरू हुई है, आज उसका सम्मान करने की भी बहुत आवश्यकता है, और उन तमाम कार्यकर्ताओं की भी सम्मान करने की आवश्यकता है जो बीजेपी ने कोशिश की।